हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास फिफ्थ मैथ्स का चैप्टर 17 है मेंटल मैथमेटिक्स। तो इसको हम ब्रेन टीजर्स भी बोलेंगे। तो इसके अंदर क्या है, एक्चुअल में आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कि बॉक्सेज में कोई नंबर नहीं है और इसका आंसर फिर भी हमें फाइंड करना है, और एक्चुअल आंसर की बजाय हमें एस्टिमेट करना है कि कितना क्या आंसर आ सकता है। तो इसके अंदर आपको एक या दो बातें हैं, दो चीजें हैं, वो इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के एग्जाम्पल को लेकर हम समझेंगे। इसमें इसका बेसिक कंसेप्ट कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 5 और बॉक्स और 3 है, और 5 और बॉक्स है ऐसे, और ऐड करना है। तो ध्यान दीजिए कि इसका आंसर आएगा। तो आप एक चीज देखो, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर आप केवल और केवल एक डिजिट ही भर सकते हो। मतलब 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से कोई भी एक डिजिट को आप फिलअप कर सकते हो इनमें, है ना। 0 भी भर सकते हो। तो आप एक बात बताओ मेरे को, इसका आंसर हम 0 और 0 कर दें तो सबसे छोटा जो आंसर होगा ना वो आ जाएगा। मतलब मैं 0 और 0 इधर फिल कर दूं तो इसका आंसर आएगा 553। एक चीज, अभी आंसर नहीं आया हमारा। अब 553 अगर आ गया तो आप एक बात बताओ, इन दोनों के अंदर आप कुछ भी भर लो, 1 2, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 8, कुछ भी भरो। 553 से छोटा आंसर तो आप ला ही नहीं सकते। तो 553 इज द स्मॉलेस्ट आंसर, इज द स्मॉलेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस एडिशन। इस एडिशन का 553 की बोथ टाइम्स 0 0 हमने भर दिए। 0 0 भरे तो सबसे छोटा आंसर यही आ सकता है। बाकी यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3, 0, 9 कुछ भी भर दो, और बाकी सब इससे बड़े ही आएंगे। और सबसे बड़ा आंसर कब आ सकता है, जब दोनों जगह 9 9 हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी डिजिट तो 9 ही है ना, सिंगल डिजिट तो 9 है, सबसे छोटी 0 है। तो 5 बॉक्स 3 5 बॉक्स, बॉक्स में हम 9 9 को फिट कर देंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, तो 9 को देखो, 9 3 12, 1 कैरी, 9 और 5 14 एंड 1 15, 1 कैरी 6। तो 652 जो है वो अपना आ गया ग्रेटेस्ट आंसर। ग्रेटेस्ट आंसर, इसका मतलब इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन में इससे छोटा आंसर नहीं आएगा और इससे बड़ा नहीं आएगा। इन दोनों के बीच में कुछ 554, 560, 600, 620, 650, 651, 652 तक आ सकते हैं बस। मतलब हम कह सकते हैं कि 553 से लेकर के और 652 के बीच का जो कोई भी होगा वो आ सकता है, वो पॉसिबल आंसर है। आपको करेक्ट आंसर नहीं बताने हैं, पॉसिबल आंसर बताने हैं खाली इसके। बाकी जो इससे बड़ा है वो नहीं आएगा, इससे छोटा है वो नहीं आएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं। तो आपने यहाँ एक कंसेप्ट सीखा है, एक सीखा है एडिशन। एडिशन में क्या करना है, 0 0 0 0 भर दो सभी बॉक्स में एक बार, तो वो आंसर निकाल लो, वो आएगा स्मॉलेस्ट। सभी में 9 9 9 9 भर दो, वो आएगा ग्रेटेस्ट आंसर। उनके बीच वाला जो भी ऑप्शन में मिलता है वो आंसर रहेगा। ओके, सब्ट्रैक्शन के लिए थोड़ा अलग है, सब्ट्रैक्शन करेंगे ना अभी, तो उसके लिए एक बार मैं पहले एडिशन के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्या है कंफ्यूजन नहीं होगा हमारा। ओके, तो ये देखिए, अब फर्स्ट कर लिया हमने 553। क्या ये आंसर हो सकता है? मैंने बताया 553 से छोटा तो कोई होगा ही नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्या 800 हो सकता है? मैंने बताया 652 ग्रेटेस्ट है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, ये नहीं होता। तो इन दोनों के बीच में 5, तो ये आपका आंसर है। बस बात खत्म, इतना ही तो करना है और कुछ नहीं करना है। क्या करो, एक बार 0 0 फिल करो, एक बार 9 9 फिल करो, दो आंसर मिलेंगे। 0 0 फिल किया वो स्मॉलेस्ट आंसर है, 9 9 फिल किया वो ग्रेटेस्ट आंसर है। उनके बीच में जो कोई आ रहा है, जो कोई लाई कर रहा है, वो आपका आंसर ऑप्शन में देख लो बस। ठीक है, तो मैं एक और रफ पेज जो है वो लेता हूँ, उस पर हम अपने जो सारे क्वेश्चन है ये वो कर लेंगे। देखिए सेकंड पार्ट में कर रहा हूँ, तो 3 बॉक्स की जगह में 0 और 5, 0 लिख रहा हूँ एक टाइम तो, और एक बार क्या है बॉक्स की जगह में 9 फिल कर रहा हूँ। ओके, समझ गए ना आप? यही क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है। तो बॉक्स की जगह 0 0 फिल करो, बॉक्स की जगह 9 9 फिल करो, दो एडिशन निकालो। तो 5 8 5, 14 8 9 17 1 18, और 1 कैरी लगाएंगे तो 3 2 6 एंड 1 7। तो इन दोनों, ये इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ये बड़ा है, ये नहीं है, ये छोटा, ये नहीं है, बी है, बी है। देखो 784 से बड़ा है तो ये ऑप्शन नहीं है, 6462 इससे छोटा है तो ये भी नहीं है, ये आंसर है। ओके,
यही तो करना है हर क्वेश्चन में। थर्ड देखेंगे 7 4 7 बॉक्स की जगह 0 और 3080। ओके 47933989। देखो 000 भर लिए 000 और 9999 फिल कर लिया, तो स्मॉलेस्ट आंसर और ग्रेटेस्ट आंसर 9312 1 कैरी 917 118 1 कैरी 9716 एंड 117 1 कैरी 43718। ठीक है, इससे छोटा ना हो इससे बड़ा ना हो, इन दोनों के बीच में हो वो आंसर है। ये तो आउट है 7803, ये तो बीच में आ रहा है। ठीक है, ये छोटा रह गया ये बड़ा रह गया, इससे बड़ा ये है इससे छोटा ये है, तो ए आंसर अपना ऑप्शन सही है। 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट सेकंड 3 हमने ये कर लिए हैं। अब हम फोर्थ माइनस आ गया, माइनस में ध्यान रखना है। कई बच्चे क्या करेंगे 0099 फिलअप करके वही चीज कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें माइनस है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो क्या कर वो आपको बता रहा हूँ। अभी एडिशन सीख लिया, सही है, 00 फिल करो, सब में 99 करो, 2 आंसर आएंगे दोनों के बीच। अब सब्ट्रैक्शन देखेंगे हम। ठीक है, देखो साइड कर देता हूं। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है हमें, आप ऊपर वाली लाइन में 0 फिलअप करो, 0 0 0 जितने भी बॉक्स दिखे, और नीचे वाली में 999 करो। तो इन ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट हो गई अपनी, जो कुछ भी आ सकता है उसमें स्मॉलेस्ट हो गई, और ये ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के बीच का डिफरेंस स्मॉलेस्ट आ जाएगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, स्मॉलेस्ट आंसर। और ऊपर वालों में 999 फिल करो और नीचे वालों में 00 फिल करो, तो ये ग्रेटेस्ट आंसर आ जाएगा। देखो एडिशन में क्या है, ऊपर 0 तो नीचे भी 0, ऊपर 9 तो नीचे भी 9, ऐसा नहीं है। अब की माइनस में क्या है, जब इस ऊपर वाली रो में आप 0 भर रहे हो तो नीचे में 9, ऊपर में 9 तो नीचे में 0, मतलब आपको ऑपोजिट रखना है, सेम नहीं रखना है, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। देखिए कैसे, मैं बताता हूं। 7 0 और ये बॉक्स है 3, यहाँ बॉक्स है, यहाँ 5 है। 7 0 यहाँ बॉक्स रहेगा, 7 3 बॉक्स। तो यहां अगर आप 0 ले लेते हो तो यहां आपको एक 9 लेना पड़ेगा, और यहां अगर आप 9 लोगे तो 0, और अदर देन 0 एंड 9, 0 और 9 के अलावा और कुछ नहीं बनना है आपको, एक कुछ नहीं देखना है। देखिए आर नेगेटिव माइनस कर दो इनका, 0 में से 5 गया 5, और ये 9 है, 0 बचा, 6 में से 3 गया तो 3। ओके 4 0 4, मतलब ये देखो स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट आपके जो हो वो 2 आंसर आ गए हैं। अब छोटा इससे छोटा नहीं हो, ये बड़ा है इससे बड़ा नहीं हो, तो हम देखेंगे क्या 601 पॉसिबल है, नहीं है, इससे बड़ा है तो पॉसिबल नहीं है। क्या 121 पॉसिबल है, इससे छोटा है तो नहीं है। 381 इन दोनों के बीच में आ रहा है, हाँ ये पॉसिबल है, आ सकता है, तो यही है, बस पॉसिबल आंसर ही बताना है आपको। ओके, और ये देखिए फिफ्थ 8645 00 फिलअप कर दो एक बार, तो ऊपर तो है ही नहीं कोई बॉक्स, और एक बार 99 फिलअप कर दो बस, क्योंकि ऊपर तो सारे ही फिल है, कोई बॉक्स है ही नहीं। यहाँ 0 करते थे यहाँ 9 करते, यहाँ 9 करते थे, मतलब माइनस के अंदर नीचे 0 करे हो तो ऊपर 9 कर दो, और नीचे 9 करे तो ऊपर 0 कर दो। ठीक है, बस एडिशन में ऐसा नहीं है, एडिशन में सेम टू सेम करो। 4 6 3 और 14 में से 9 गए 5, और 5 बचे 15, 15 में से 9 गए तो 6 6 7 माइनस 2 265। तो इसमें देखेंगे हम 265 से बड़ा ये है। ओके, ये इससे बड़ा है, ये तो है ही नहीं काम का, इससे छोटा काम का नहीं है, 272। ठीक है, 272 आएगा इसका आंसर। अब हम ये देख लेंगे, सिक्स 5 बॉक्स है तो 0 भर लो, 1 2 और नीचे 9, नीचे वाले बॉक्स में क्या है, देखो ऊपर 0 तो नीचे 9 9। ठीक है, इसका उल्टा करना है, ऊपर 9 फिल किया है तो नीचे वालों में 0 0 फिल करो। ठीक है, माइनस कर लो, 11 माइनस 9 2 बचा, इधर से कैरी 9 5 हो गया ये। ठीक है, ये 4 14 में से 9 गए तो 14 14 में से 9 गए 5, और 5 में से 2 गए तो
एक बार और देखते हैं। ठीक है, 1 5 5 4, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इससे छोटा ना हो इससे बड़ा ना हो, ये ऑप्शन आपके। तो ये तो है नहीं ऑप्शन, और ये भी नहीं है, तो बीच वाला देखो 4242 4200 है, तो फोर्थ इससे तो छोटा इससे बड़ा ये वाला है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं 17.1 के ही सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके, इसका थोड़ा अलग कंसेप्ट है, ये वाली चीजें काम में नहीं आ रही हैं। ओके, देखो 7 में क्या कुछ ऐड करें कि 3 आ जाए, तो आप कहोगे 7 में ऐड करने से तो 3 नहीं आएगा, बट 13 तो आ सकता है, 23 तो आ सकता है, तो एक डिजिट ऐड करो। तो 7 में 1 ऐड करके देखो 2 3 4, तो हमें पता चलेगा 7 में 6 ऐड अगर हम कर दें तो फिर हमारा 7 6 13, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बस। ठीक है, मैं दूसरा कलर इसमें यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो 4 में क्या ऐड करें कि 2 आ जाए, तो 4 में 1 ऐड करने से भी नहीं आएगा, 0 से भी, 1 से, 2 से, 3 4 5 6 7 8 ऐड कर लें अगर, तो 2 तो नहीं 12 आ जाएगा। 12 का मतलब यहाँ 1 आ जाएगा, तो ठीक है ये आ जाएगा। 9 में क्या ऐड करें कि 4 आए, तो इसको आप 14 मत सोचो ना, 4 मत सोचो, 14 के लिए देखो 9 में 5 ऐड अगर हम कर दें तो ये 14 आ जाए, 1 कैरी यहाँ चली जाए, 3 2 5 एंड 1 6, तो यहाँ 6 आ जाए। ठीक है, मैं पेन से लिखता हूँ क्योंकि बॉक्स थोड़े छोटे हैं। ओके, या पेंसिल से लिख देता हूँ। ओके, 5 में क्या ऐड करें कि हमारा जो है वो 6 आ जाए, 5 में हम क्या ऐड करें कि 6 आ जाए, तो अपने पास ऑप्शन है 1 ही तो ऐड करोगे, 6 आ गया। ओके, नो प्रॉब्लम। अब 2 के अंदर क्या ऐड करो कि यहाँ 0 आए, तो 2 में 0 का मतलब 10 या 20 से है, तो 8 ऐड कर दो ना, तो 8 और 2 10, मतलब ये आएगा आंसर बस। ठीक है, अब 3 में क्या ऐड करेंगे 7 आए, तो 4 ऐड कर दो बिना कैरी के ही। 8 में क्या ऐड करेंगे 0 आए, तो 2 ऐड कर दो, 10 हो जाएगा। 8 और 2 10, 0 1 कैरी इधर आ जाएगी। 6 2 9 एंड 1, 6 और 2 9, सॉरी 6 और 2 8 और 1 9। ओके, 6 में क्या ऐड करें 2 आए, 2 ऐड करें तो 8 आए। ओके, 9 4 13, अब 1 कैरी, 8 3 11 एंड 1 12, 12 का 2 1 ये आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सब्ट्रैक्शन है, तो आप एक बात बताओ, यहाँ क्या हो कि उसमें 6 माइनस करें तो 4 आए, तो एक्चुअल में ये 10 आपको पता है यहाँ 0 हो तभी ये सही हो सकता है, तो 10 में से 6 गए तो 4 आएगा। अब आपको ये क्या है कि इसका आंसर हमें नहीं दे रखा, 1 मिनट। ओके, अब देखिए ये कुछ लिखे हुए नहीं थे जो बाय मिस्टेक छूट गए थे, वो भी हमने राइट कर लिए हैं। 8 में से क्या माइनस करें 6 आए, 2 माइनस कर दो। ओके, अब किस में से 2 माइनस करें तो 3 आए, तो 5 में से 2 माइनस करोगे तभी तो 3 आएगा ना, बिना कैरी का काम हो गया ये। ओके, ठीक है। अब किस में से 2 माइनस करें कि 5 आ जाए, तो आप देखोगे 2 ऐड तो हम कर सकते हैं अपना, 2 अगर हम माइनस करते हैं तो 5 लाना है, माइनस करके 5 लाना है, तो थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। 7 में पुट कर दूं यहाँ पर, 7 अगर पुट कर देता हूं 7, तो 7 माइनस 2 5 आ गया। इधर भी ये इधर, और दोनों साइड का पे थोड़ा सा देख लिया करो, ठीक है ना। अब 3 में से क्या माइनस करें कि कुछ ना बचे, मतलब ये बॉक्स ही नहीं है, तो 3 लिख दो। तो अगर आप देखोगे 37 माइनस 32 बराबर 5 आंसर आ गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, अब देखिए आगे एडिशन आ गया, ये ध्यान देना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ध्यान देना है। ये सब्ट्रैक्शन चल रहे थे तो एडिशन आ गए दोबारा, अब एडिशन के तरीके से करेंगे। इसमें क्या ऐड करेंगे 4 हो जाए, तो 3 में 1 ऐड करो 4 हो जाए। 8 और 5 13 होता है, फिर 1 कैरी हो जाती है, 1 और 4 5 है। 5 में क्या ऐड करेंगे 2 हो जाए, 5 में ऐड करेंगे हम 2, 4 और 1 5, 5 में 7 ऐड करेंगे तो ये 12 बन जाएगा 2 की बजाय, तो यहाँ भी एक बॉक्स हमारा होना चाहिए था। ठीक है, 5 और 4 9, ठीक है, 5 और 4 9। 1 मिनट कंफर्म करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, आपकी जो 10th 11th 12th जो क्वेश्चन है उसमें एक्चुअली एडिशन आपकी बुक में दे रखा है, बट आई थिंक कि एडिशन तो इसमें नहीं करना है, इन तीनों में आपको माइनस ही करना होगा, या माइनस के साइन आएंगे। तो मैं इसका करेक्शन कर देता हूं, आप भी अपना करेक्शन कर लेना। देखिए एडिशन के हिसाब से किया तो बॉक्स ही नहीं है। आप 800 में हम कुछ ऐड करेंगे तो 400 कुछ आ सकता है क्या, या 400 में हम कुछ ऐड करें तो देखो कितनी प्रॉब्लम आ रही है। ये तो ठीक है, इसमें तो बॉक्स दे दिया, नो प्रॉब्लम। तो
तो इन दोनों क्वेश्चंस में क्या है, माइनस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए मैं पॉज करता हूं। सो स्टूडेंट, हमने करेक्शन कर लिया है, ये माइनस थे एक्चुअली। ये 3 जो क्वेश्चन आपके हैं ये माइनस के ही करने हैं, क्योंकि आप एक दिमाग थोड़ा सा यूज कीजिए। 9000 समथिंग में से 8000 माइनस करेंगे तभी तो 1000 आएगा ना, तो एडिशन होके थोड़ी आएगा, ठीक है। हाँ, ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, ओके। तो इसको करेंगे कि 1 माइनस करें तो 5 में से अगर 1 माइनस करें तो 4 आएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, 4 में से क्या माइनस करेंगे 2 माइनस कर दो, ओके। 5 में से 4 माइनस 1, और किस में से 2 माइनस करेगी 7 आए 9 में से, और 8 में से 4 तो 4 आ जाएगा, ओके। देखो कितना इजी हो गया। 3 में क्या ऐड करें कि 5 आए, 2 ऐड कर दो। 9 और 5 क्या होगा 14 का 4, 1 कैरी 5 में क्या ऐड करेंगे ये 12 हो जाए, 2 मतलब 12 हो जाए, 5 में 7 ऐड कर दो तो ये 12 हो जाएगा, ओके। ये है। अब देखो एडिशन, 2 में क्या ऐड करें कि 6 हो जाए तो 4 ऐड कर दो, और 9 और 1 0 10, ओके। 1 कैरी आ जाए 5 और 2 7, और 1 कैरी 8 आ जाए, और 1 कैरी आ जाए 6 में क्या ऐड करें 3 ऐड करो तो 9 आ जाएगा, ओके। ये आपको ये देखना है किस में क्या ऐड करें क्या आ जाए, कैरी का विशेष आपको ध्यान रखना है, ओके। 0 में 8 ऐड किया 8, 3 में 6 ऐड किया तभी तो 9 आएगा ना, और 2 में क्या ऐड किया कि 6 आए 4 ऐड कर दो, और 3 और 2 5 हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए 7 में ये सबट्रैक्शन है, ध्यान देना किस में से ये 7, 9 में से 7 जाएगा तभी 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और 0 9 में से 9 जाए तभी तो 0 बचेगा, और 8 में 9 में से 8 तो 1 बचा हुआ ऑलरेडी। तो ये अपना 2 का क्वेश्चन हो गया है, और इस 2 के क्वेश्चन के साथ ही अपना जो है 17.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। अब हम 17.2 जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे, काफी इजी है और बहुत ही जल्दी हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, सेम क्वेश्चन आएंगे। सो देखिए 17.2 फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताया था एडिशन के हैं और सब्ट्रैक्शन के। एडिशन मतलब सभी में 0 0 पुट करो और सभी में 9 9 पुट करो, ठीक है। रफ पेज लेते हैं, एडिशन की ये चीज आपको याद होगी। देखिए 5204 3060, ओके, और 5294 3969, ओके। देखिए 4628, ओके। 9 और 6 15, 9 और 6 15, और 1 कैरी 16, 1 कैरी 9 और 2 11 12। तो आप देखोगे कि इससे छोटा और इससे बड़ा नहीं चलेगा, ये छोटा है ये नहीं है, ये बड़ा हो गया ये भी नहीं है। 8491 ये बीच में है, तो हमारा सी ऑप्शन है वो सही है, ओके। सेम ये यहां पे करेंगे हम। 8020 4103 ये एडिशन कर देंगे, और 8929 4193 ये कर देंगे, ठीक है। 321 12, ओके। 12 9 2 11 और 9 2 11 और 12 13, ठीक है। इससे छोटा और इससे बड़ा नहीं चलेगा हमें, ठीक है। 12,123 ये नहीं चलेगा, और 13,112 ये भी नहीं चलेगा, ये बड़ा हो गया है। इससे ये बड़ा है, इससे छोटा है। 12,820 ये सही है हमारे लिए, इन दोनों के बीच में आ रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, अगर 0 रखें तो 40 और 30 तो 70, देखो 4030 तो 70 से तो छोटा ना हो, और 4939 से बड़ा ना हो। 18 और 8, 88 और 70 के बीच में जो भी है, 88 और 70 के बीच में ये वाला है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, ओके। सी आंसर आ गया, ओके। ये अपना हो गए तीनों क्या है एडिशन के। अब हम सब्ट्रैक्शन के करेंगे। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ आपको इतना चेंज करना है, जब आप ऊपर 0 पुट करते हो तो नीचे 9, और नीचे 0 तो ऊपर 9, ओके। देखो ये है 9 और 3 बॉक्स में, यहां 0 पुट कर दिया तो यहां 9 करो, और अगेन लिखो यहां आप 9 पुट कर दो, यहां 0 पुट कर दो, 2 आंसर निकाल लो, ओके। 10 में से 9 गया 1, और 8 में से 3 गए 51, 9 और 6, 51 और 69 के बीच में ये वाला आंसर सही है बी। ये बड़ा है इससे तो रोंग है, ये छोटा है तो रोंग है, ओके। ये देखेंगे, ओके। दूसरा कोई रफ पेज ले लेंगे हम। देखिए 9 और बॉक्स है, फिर 7 है, तो 0 ऊपर तो 9 नीचे, और 9 ऊपर तो 0 नीचे,
ओके, सो देखिए सब्ट्रैक्शन कर दो, 17 में से 9 गया तो 8। ओके, इधर ये 9 में से 0 है, ये 8। ठीक है, 808 और 907 के बीच में ये दोनों तो बड़े हो गए ना इससे, और यही है ऑप्शन सही है हमारा, सी है। ओके, अब हम ये देखेंगे 8929 और फिर 4304, ये माइनस करो, और मैं क्या कर रहा हूँ 99 बॉक्स में 99 तो नीचे 0 क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है ना। 8020 तो 4394। ओके, 5264 और ये क्या है 06 और फिर 1 बचा तो 11 के 9 2 बचे, फिर इधर तो 9 है ही, 6 और 7 है तो 3। तो देखिए 3626 से छोटा कोई नहीं है, 46 से बड़ा, 46 से बड़ा ये है, तो ये ऑप्शन अपना आंसर है। ओके, 3942। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ये सही रहेंगे। इसमें क्या है, एक्यूरेट आंसर हमें नहीं फाइंड करना है, हमें एस्टिमेट बताना है कि ये आंसर हो सकता है, मे बी। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई 25 बाय 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 1 डिजिट नंबर आपको मैं बता देता हूं पहले। तो 1 डिजिट नंबर क्या है, 1 डिजिट में 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही तो है 1 डिजिट नंबर। 25 बाई 1, 25 को इनमें से किसी से मल्टीप्लाई करना है एंड गेट 0 ऑन बोथ 1 एंड 10 पैलेस। तो 1 से करें तो 25 आएगा। उसमें क्या है कि जैसे 25 को हम 1 से करें तो 25 ही आएगा, यहाँ 0 0 आना चाहिए। तो हम 2 से करें तो 50 आएगा, 2 जा 50 तो यहाँ भी नहीं है, 73 जा 50 ये भी नहीं है। 4 जा कर दें, अगर 4 जा कर दें तो हमारा क्या आएगा 100। तो 1s पे भी 0, 10s पे भी 0। ऐसे ही अगर हम 8 जा कर दें तो 200। ठीक है, अब 12 जा का ऑप्शन है, बट 12 में 2 डिजिट हो गई, हमें एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से और 8 से डिजिट, 4 और 8 दो ऐसी डिजिट है जिनसे मल्टीप्लाई करने पर 100 200 ऐसे नंबर आएंगे। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट 1s और 10s पहले पे 0 0 आए। तो इसका आंसर आ गया 4 and 8। क्या आंसर होगा 4 and 8। कैसे आया मैंने आपको बता दिया है। बाय विच नंबर विल वी मल्टीप्लाई एनी नंबर टू गेट 10 टाइम्स ऑफ द नंबर। कोई एक नंबर है, मान लो 15 है, इसका 10 गुना आपको लेके आना है किसी से मल्टीप्लाई करके, मतलब ये लेके आना है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो 10 टाइम्स का मतलब 10 जा से, तो 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 इसका आंसर। 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है, इजी है कितने तो। ठीक है, हाउ मेनी टोटल नंबर आर देयर बाय मल्टीप्लाइंग दीज नंबर 5 वी गेट 5 at 1 पैलेस। आप देखोगे 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते चले जाएं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ठीक है, ऐसे मतलब टेबल लिख ले। ठीक है, 25 30 35 40, ये 5 की टेबल है। देखो 5 5 5 5, एक छोड़ के एक पे 5 आ रहा है, एक पे 0 आ रहा है। इसका मतलब हम 1 से 3 से और 5 से और 7 से, मतलब 1 3 5 7 9 11 13 ओड नंबर से जब हम 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमें उस मल्टीप्लाई के अंदर 5 1s पहले से मिल रहा है। तो हम कर देंगे ऑल ओड नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 etc लिख दो। ठीक है, ये लिख दो। बाई विच नंबर इज एनी नंबर डिवाइडेड टू गेट हाफ टू दैट नंबर। किसी नंबर का हाफ फाइंड करना हो तो 2 से डिवाइड करो ना, तो हाफ आ जाएगा बस, सीधा से। देखो कितना इजी है। फाइंड द टू डिजिट नंबर इन विच बोथ डिजिट आर इक्वल एंड डिवाइड बाई 7 कंप्लीटली। 2 डिजिट जो इक्वल हो, दो डिजिट का नंबर होना चाहिए। 11 दोनों सेम है। ठीक है, 22 33 44 55 66 77 88 और 99, इससे तो बाहर कुछ हो नहीं सकता। ये सारी 2 डिजिट नंबर है जिनकी दोनों डिजिट सेम है। ओके, और इनमें से ऐसी जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो सिर्फ इसी में 7 का डिवाइड जाता है और किसी में नहीं जाता। आप करके देख सकते हो। तो आंसर आएगा हमारा 77। ओके, फाइंड द नंबर बाय विच ईच नंबर कैन बी डिवाइडेड।
हर एक नंबर को डिवाइड किया जा सकता है, तो 1 है, 1 से सभी डिवाइड होते हैं। व्हाट ऑपरेशन शुड बी डन बिटवीन 9 एंड 6 टू गेट 54? 9 6 में जोड़े तो ये ऐड करने से आएगा कि सब्ट्रैक्शन से, कि मल्टीप्लाई से, कि डिवाइड से? आप कहोगे मल्टीप्लाई से, तो मल्टीप्लाई हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 9 6 जा 54। 9 और 6 का क्या करेंगे, 54 बन जाए, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आंसर है, इसका नाम मल्टीप्लाई ही है। व्हाट ऑपरेशन बी डन 6 और 3 का क्या क्या हम ऑपरेशन करेंगे, 2 आए तो डिवाइड करो, सीधी सी बात है। 6 में 3 ऐड करके तो भी 2 नहीं आता है, माइनस से भी 2 नहीं आता है, और मल्टीप्लाई से भी 2 नहीं आता, तो डिवाइड से 2 आएगा। 6 डिवाइड बाई 3 तो 2 आता है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। फाइंड द नंबर वी ऑलवेज गेट 0 बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ दिस नंबर विद एनी नंबर। तो वो 0 ही है, 0 ही है वो आंसर। कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल लिख दो 3 मल्टीप्लाई 0 0, 15 मल्टीप्लाई 0 0, 708 मल्टीप्लाई 0 0, किसी भी नंबर को 1052 मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है, ये 0 आ रहे हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 कंप्लीटली। 2 और 3 से डिविजिबल हो, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, छोटे से छोटा। तो आप पहले तो एक चीज देखो, 2 डिजिट नंबर क्या है, 11 12 13 14 और 10 भी है, सॉरी 15 16 17। तो 2 के मल्टीपल्स ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे 18 है। अब 3 वाले देखो, जिसके आगे डबल टिक आ जाए, 3 का देखो, 3 का ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है। तो 3 का डबल टिक इसके सामने आया है, 2 और 3, 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल है। सब स्मॉलेस्ट पूछा है तो 12 आ जाएगा, 12 आंसर है। ओके, तो हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हमने कहा चैप्टर 5 में देखा था, ठीक है, ये चीज है। सो स्टूडेंट, आज आपकी क्लास 5th जो है उसकी मैथ कंप्लीट हमने कर ली है। 17 चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे, इसके साथ ही हमारी मैथ कंप्लीट हो गई। तो डियर स्टूडेंट, क्लास 5th मैथ्स कंप्लीटेड। ओके, सो क्लास 6th मैथ्स एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम अवेलेबल सून एट आवर चैनल द स्टडी मैटर। द स्टडी मैटर पे जल्द ही आपको क्या है, अपना जो 6th है क्लास वो देखने को मिलेगी। सो लाइक शेयर लर्न, देखिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लर्न कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही क्या है कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या है, एक मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है। सो आज के लिए इतना ही रहेगा, जुड़े रहें, थैंक यू।